लटवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने निकट भविष्य में होने वाले अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में भाग नहीं लेने के अपने फैसले की घोषणा की है। एआईसीसी प्रवक्ता और सेवानिवृत्त भारतीय वायुसेना विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने 11 जनवरी को शिलांग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी की रुख साफ किया। पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय वायुसेना में 24 साल की सेवा के साथ अनुभवी विंग कमांडर आचार्य ने भारत की समृद्ध धार्मिक विविधता पर विचार किया। उन्होंने अपनी सैन्य कार्यकाल के दौरान विभिन्न धर्मों की प्रतिनिधित्व करने वाले पूजा स्थलों का दौरा करने की अपने अनुभवों से प्रेरणा लेते हुए धर्म की व्यक्तिगत प्रकृति और उसकी संरक्षण पर जोर दिया। राम मंदिर के चल रहे निर्माण पर आपत्ति व्यक्त करते हुए आचार्य ने स्वयं एक हिंदू ब्राह्मण है ने मंदिर की अधूरी स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने विशेष रूप से श्रेष्ठ भाग कलाश की अनुपस्थिति की ओर इशारा करते हुए कहा कि हिंदू परंपराओं के अनुसार एक पूर्ण मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है, जो अभी तक नहीं किया गया है। आचार्य ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर राजनीतिक लाभ के लिए मंदिर निर्माण का फायदा उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने तर्क दिया कि कार्यक्रम का समय धार्मिक महत्वों के साथ जुड़ने की बजाय राजनीतिक लाभ उठाने के लिए रणनीतिक रूप से चुना गया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने साफ किया कि उद्घाटन समारोह को बहिष्कार करने का निर्णय उस बात का सीधा जवाब है जिसे पार्टी बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा मानती है। ये घोषणा राम मंदिर को लेकर बढ़ते तनाव के बीच आया है, जिसमें आचार्य ने खुलासा किया कि 4 शंकराचार्यों ने भी इस आयोजन का बहिष्कार करने का फैसला किया है, जिससे मंदिर की अधूरी स्थिति और एक पवित्र परियोजना के कथित राजनीतिकरण के बारे में कुछ हलकों में चिंताएं बढ़ गई है। Puja Sthal at one place, the Mandir, the Gurdwara, the Masjid and the church, all at one place. So we feel like the armed forces earlier that religion is your very personal thing. Now this Mandir, if you go by Hindu Parampara, I am a Hindu Brahmin, but I generally don't feel like talking about it. So our religion says that a complete temple, there you do the Pran Pratishtha. This temple is incomplete. Then our main, what do we call them, Shankaracharya, 4 Shankaracharya, they have boycotted. They said we call it the Kalash. The top portion of the Mandir temple is called Kalash. So the Kalash is not positioned. Unless the Kalash is positioned, the temple is not complete. The construction is not complete. In a half-constructed temple, just to have a political gain, this is a political event. It is not the actual event. Otherwise, they would have waited till Ram Navami, which is the birth day of Ram, Prabhu Ram, and they could have done it on that day. But they want to encash it during the election time. So therefore, we are boycotting the political intent of BJP. Otherwise, we all are like, whosoever is Hindu will follow Hindu religion. So we all are Prabhu Sri Ram's, whatever we can say. So it's a very personal thing, and it is a political event. We are avoiding because of that. We are boycotting that. You have highlighted the लटवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट।